हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि आज रात पूरी रात सपनों में मैं रैंप वॉक ही करती रही हूँ। क्योंकि अभी मैं रैंप वॉक करके आई हूँ तो मेरे दिमाग में वही चीज़ चल रही है। तो आज तो मैं पूरी रात रैंप वॉक करके करती रही हूँ। बाकी अभी अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो गजब की बात यह है कि कल हमारी मम्मी हमें अप्रैल फूल बना रही थी। मम्मी सुबह सुबह मम्मी का कॉल आया और मम्मी कह रही कि बेटा मैं आ रही हूँ। तो हमने कहा आप आ रहे हो यहाँ पे हमारे पास? कह रही हाँ मैं निकल दी हूँ, मैं बस सामान पैक कर लिया है, बस निकल रही हूँ और मैं आऊँगी तुम्हारे पास। तो हमें हमारे दिमाग में ये था ही नहीं कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है। तो हमने कहा कि ठीक है मम्मी, मतलब हमें यकीन नहीं हुआ। फिर मम्मी ने 1 घंटे बाद फ़ोन किया और मम्मी कहती कि तुम लोग कहाँ हो? तो हमने कहा कि हम ऑफिस आ गए हैं। तो मम्मी कहती मैं घर के बाहर खड़ी हूँ, तुम लोग ताला लगा के चले गए हो और चाबी भी नहीं दे के गए हो पड़ोस में भी किसी को, और कहीं बता के भी नहीं गए हो, अब मैं क्या करूँ? तो हम सोच रहे यार मम्मी को क्या हो गया है, मम्मी ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। फिर हमने सोचा कहीं ऐसा सच में तो नहीं है कि मम्मी हमें सरप्राइज़ देने के लिए आ गए हों। तो हमने कहा कि आप पड़ोस में आंटी के पास बैठ जाओ। तो कह रही हाँ मैं वहीं पे बैठी हूँ। तो फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा आप मुझे आंटी से बात करवाना मेरी। तो कहती अच्छा 2 मिनट बात करवाऊंगी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा कि मम्मी आप आंटी से बात करवाने वाले थे? तो कहते नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा क्यों नहीं करवाओगे? तो कहते तो मैंने बोला मम्मी मुझे आंटी से ज़रूरी काम है, आप मुझे उनसे बात करवाओ। तो कह रही बेटा ज़्यादा ज़रूरी काम है ना तो तू उन्हीं को कॉल कर ले, मैं तो नहीं करवाऊंगी। फिर हमें समझ आया ओ भाई मम्मी हमें अप्रैल फूल बना रही है। तो मतलब धिक्कार है कि अगर आज मैं किसी को अप्रैल फूल ना बनाऊं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा लेकिन मैं क्या करूं। तो अभी बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया कि मम्मी मम्मी को कुछ भी पूछना होता है ना, तो मम्मी यूट्यूब पे माइक ऑन करके बोलती है हाँ जी भिंडी की सब्जी कैसे बनाएं, कुछ उन्हें यूनिक बनाना होता है। तो घिया के बीज कैसे उगाएं। तो अभी मैं भी सोच रही हूँ कि मैं यूट्यूब पे सर्च करूँ कि अप्रैल फूल कैसे बनाएं। ऐसा ज़माना आ गया है ना कि आजकल सब कुछ सोशल मीडिया से ही सर्च करके हो रहा है। तो आज मैं सोच रही हूँ कि मैं किसी ना किसी को तो अप्रैल फुल बनाऊंगी, वरना तो क्या कैसे पता चलेगा यार, अप्रैल का महीना शुरू हो गया है तो कुछ तो तूफानी होना चाहिए। तो अभी मैं नहा धो के एकदम तैयार हूँ, तो चलते हैं और कुछ तिगड़मबाजी कुछ तो लगाते हैं और करते हैं शुरू। तो सुबह के बाद सीधा लंच करते टाइम हमें थोड़ा वक्त मिला, और आज लंच में हम रोटी सब्जी और चावल ये सब बनाकर लेकर गए थे। यान भाई आप कैसे शादी करोगे? डिस्टेंसिंग। डिस्टेंसिंग? ये डिस्टेंसिंग। तो डिस्टेंस से तो पढ़ाई होती है, डिस्टेंसिंग शादी अरे कौन तो सी दूर होती की है? तो शादी होती है घर से। उसकी वाली। डेस्टिनेशन कहना चाह रहे हो? हाँ वही वही डेस्टिनेशन। हद करते हो यार भैया आप मुझे तो। पता नहीं है ना। आपने तो तो हिंदी। मैं कौन सा बार बार शादी करता हूँ, कमाल कर रही है तू। अरे शादी जिसकी शादी होती है उसी को पता होता है डिस्टेंसिंग। वही तो डिस्टेंसिंग दुनिया अरे बोलती है। डिस्टेंसिंग नहीं, डेस्टिनेशन। अरे वही 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 नहीं बोलो। डेस्टिनेशन अरे क्या? आपका तो मेरी दादी वाला हाल हो रखा है, मेरी माँ भी नहीं करती ऐसे तो। क्या डेस्टिनेशन? डेस्टिनेशन वेडिंग। डेस्टिनेशन वेडिंग। वाह यार गजब यार, शर्म करो। जितने लोग होंगे ना, एक लड़की ने कमेंट किया था दुष्यंत कुकरेजा, अब वो आपको गवार घोषित कर देगी। ये मत डालिए तो दोबारा बोलो, रिकॉर्ड कर, दोबारा रिकॉर्ड कर। नहीं तेज बोलो, दोबारा रिकॉर्ड क्यों करूं? डेस्टिनेशन वेडिंग। आप तो हिंदी ऑनर्स हो, ऑनर्स नहीं। तभी तो डिस्टेंसिंग बोल वो रहा कौन हूँ। सी मूवी थी कियारा आडवाणी वाली, जिसमें वो कह रही मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया है, ऑनर्स। तो ऐसे ही आपने हिंदी हिंदी ऑनर्स ऑनर्स किया होनर्स है। किया है मैंने, होनर्स। ऑनर्स इंग्लिश की तो आपने बिल्कुल, हमारे हरियाणवी में कहते हैं बिरण माटी करना। तो आपने वही कर दिया। इंग्लिश की तो बिरण माटी कर रखी है। डेस्टिनेशन वेडिंग आप करोगे कहाँ ये तो बता दो। दुबई वही करूँगा। दुबई उबई? दुबई दुबई। उबई करना। दुबई। तेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं, तू तो बन जाएगा। पासपोर्ट में क्या दिक्कत आ रही है? पासपोर्ट तो बनवा लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है? छोटी जगह बताई दुबई। दुबई। अरे दुनिया जा रही दुबई, हम भी जाएंगे दुबई। तो दुबई डेस्टिनेशन वेडिंग में 2 ही इंसान नहीं होते हैं, 50-100 लोग तो लेके जाओगे हम जैसों को।
हाँ तो तो थोड़े उन सब का खर्चा भी आप ही को उठाना पड़ेगा। स्पेशल बंदे ही जाएंगे ना, बाकी सारे थोड़ी ना जाएंगे। तो स्पेशल होते होते भी घर परिवार में 100 तो हो ही जाते हैं। नहीं ना, हम सो करेंगे नहीं ना। अरे 50 आपके 50 उसके 100 भी नहीं करोगे तो आपको वैसे कंजूस घोषित कर देगा ये नहीं, समाज। 50 समाज कहेगा कि ये तो समाज लड्डुओं का की खर्चा बचाना चाहता था इसलिए इतनी दूर चला गया। जाएगा, एक लड़की को लेकर जाएगा, हो गई डेस्टिनेशन शादी। और क्या। आप तो नई परिभाषा बता रहे हो। अब क्यों समाज समाज को लेके, जो समाज व्यस्त है तो समाज को व्यस्त रहने दो उनके जीवन में। वाह, आजकल महंगाई इतनी ज्यादा है, अब कहाँ आदमी छुट्टी करके दुबई जाएगा घूमने के लिए। यहाँ बूंदी बांट वेरी उच्च विचार। यहाँ बूंदी बांट देना। बूंदी बांट देंगे, बांध देंगे नहीं, बांट बांट देंगे। देंगे, बांट देंगे आप। बूंदी बांट देंगे सब जगह। खत्म कहानी, सिंपल। वेरी नाइस। हाँ, तो पहले तेरे क्या विचार है इस बात पे? अरे इतने इतने उच्च विचार सुन के मेरे तो विचार ही बदल गए। क्या क्या उच्च विचार हैं। रियान भाई के तो विचार इतने ऊंचे हो चुके हैं कि ये तो इस समाज से, संसार से ऊपर उठ चुके हैं। मैं बहुत ऊपर चुका हूँ। सही में मैं तुलना कोई नहीं कर सकता। चीज है जो मेरे बैग में हमेशा रहती है। क्या है ये? इतर। क्या? इतर इतर। इतर? अरे परफ्यूम का छोटा भाई। नहीं नहीं, हिंदी बोलो आप, हिंदी ओनर्स इतर हो। इतर। इतर। आप बताओ, आप बताओ ना। इत्र है? इत्र थोड़ा तेज बोलो, तरह तो। इत्र जानबूझ की कोशिश करती है कि कोई गलत बोले। इतर, इतर क्या होता है? इतर तितर क्या है? इत्र। इतर इत्र। इत्र ही बोला है हमने। इत्र। इत्र इत्र। इत्र त्र नहीं, इत्र। इत्र। इतड़ हो गया ये तो। इत्र। तड़ क्या कर रहे हो? इत्र। हाँ ठीक है। इत्र। मैं आपको क्या बताऊं कि मैंने प्रैंक करने की इतनी कोशिश की है, सुबह से शाम हो गई है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई हूँ। आपने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि हमारे ऑफिस में एक काम करता है एक लड़का जिसका नाम राज है। मैंने उसको इतना कुछ सिखाया है कि ऐसे एक्टिंग करना है, ऐसे एक्टिंग करना है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा है। अभी लास्ट फाइनल मैंने उसको बहुत अच्छे से समझाया है। अब मैं देखती हूँ कि वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है। रेहान भाई के साथ कुछ प्रैंक करने का सोचा है हमने। लेट्स सी कि पॉसिबल होता है कि नहीं। यार इससे तो बस की नहीं हो रही। अब देखते हैं और कुछ हो पाता है कि नहीं, बाकी इससे तो हो लिया। अब हम जा रहे हैं अपने घर। तो आज हम घर थोड़ा जल्दी आ गए हैं और रास्ते में हमने ली चॉकलेट छोटी छोटी, क्योंकि ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, अच्छी नहीं होती, और जब मन करे तो थोड़ी तो खानी भी चाहिए। तो जिसनीतू की फेवरेट है किटकैट और मेरी फेवरेट है 5 स्टार, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत डार्क होती है और एक खाने पे ही एकदम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ हमने मीठा खा लिया है, तो दूसरी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए मुझे ये एकदम पैसा वसूल लगती है। और ये देखिए, जैसे ही हम घर आए तो हमारे साइड में जो आंटी रहती है, यानी कि रेहान भाई की मम्मी, उन्होंने हमारे लिए इतना अच्छा अच्छा इतना सब चीज़ें बनाकर भेजी है। थैंक यू आंटी। तो आज तो आंटी ने हमारी बहुत मदद कर दी है, इत्तेफाक से ही सही। उन्होंने हमारे लिए इतना सारा खाना भेज दिया है। और आप सब भी मेरे साथ तरबूज खा लो। पूरे दिन ऑफिस रहने के बाद, रुको रुको बताती हूँ, पूरे दिन ऑफिस रहने के बाद घर आकर खाना बनाना बहुत बड़ा काम है। तो जिस दिन हमें नहीं बनाना पड़ता तो ये तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता। तो आज तो आंटी को स्पेशल थैंक्स बनता है। मज़ा आ गया। और चने वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे बना रखे हैं और पकोड़े भी बना रखे हैं, इतनी सारी चीज़ें। तो आज तो बढ़िया मज़ा आ रहा है। पूरे दिन मैं रेहान भाई को अप्रैल फुल बनाने के लिए कोशिश करती रही। अब वो तो पॉसिबल नहीं हो पाया। अब ठीक है, आंटी ने ये देकर हमने चलो ठीक है माफ़ करते हैं। वैसे एक बात तो है कि मैंने अब तक कोई इंसान ऐसा नहीं देखा है जिसकी चॉकलेट फेवरेट ना हो। सबको चॉकलेट पसंद है। अगर आप में से नहीं आप में से जिसको चॉकलेट पसंद है वो कमेंट करके बताएं, और जिसको नहीं पसंद है वो भी कमेंट करके बताएं कि मुझे नहीं पसंद है। हम देखेंगे कि कितनों को पसंद है कितनों को नहीं, तो हम अपने हिसाब से एक रेशियो निकालेंगे कि कितने लोगों को चॉकलेट पसंद होती है। अभी मैंने खाई है चॉकलेट, और चॉकलेट खाते ही मुझे एक किस्सा याद आ गया, तो मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करना चाहिए। मेरी जो बड़ी दीदी है मीनू दीदी,
तो उनकी जब सगाई थी और हम तैयार होने के लिए पार्लर गए, तो जैसे ही उस पार्लर वाली ने दीदी का मेकअप करना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले आई मेकअप किया। तो अब सिंपल चेहरे पर आई मेकअप इतना हैवी लगता है, तो और उससे पहले दीदी ने भी और हमने भी कभी भी ऐसे मेकअप करवाया नहीं था कहीं पे भी पार्लर जाके। तो मुझे याद है कि जैसे ही आई मेकअप करने के बाद दीदी ने अपनी आंखें खोल के देखी, वो भाई साहब वो रोने लग गई कि ये मेरा क्या हाल बिगाड़ दिया है, अब मेरा क्या होगा, मेरा हटा दो हटा दो। और वो बेचारी पार्लर वाली इतनी कंफ्यूज हो गई और ऐसे नर्वस हो गई। वो कह रही मैम प्लीज़ आप ऐसे रिएक्ट मत करो, एक बार फाइनल रिज़ल्ट आप देख लो, अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो मैं चेंज कर दूँगी, मैं हटा दूँगी, आपके हिसाब से ही करूँगी, लेकिन एक बार आप मुझे अपने फेस का पूरा मेकअप कंप्लीट करने दो। लेकिन ना भाई ना, दीदी तो इतनी डर गई। और उनको क्योंकि पहले करवाया नहीं था तो ऐसा हो जाता है। और लास्ट में उनका मेकअप हुआ तो लास्ट में अच्छा लगा। अब लास्ट में दीदी को ये फील हुआ कि यार इसने मेरा मेकअप तो सही कर दिया है, लेकिन मैंने इतना अजीब से रिएक्ट कर दिया। तो मुझे याद है जब हम जाने लगे तो दीदी अपना लहंगा उठा के चॉकलेट लेके आ रही है और चॉकलेट ला के उस पार्लर वाले को गिफ्ट कर रही है कि मैम आई एम सॉरी, मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया और आपने अच्छा काम किया, आप प्लीज़ बुरा मत मानना। ओ भाई बहुत ही फ़नी था वो सब कुछ कि लास्ट में ला के उसको चॉकलेट दे रही है। तो मुझे चॉकलेट खाते हुए दीदी का वो चॉकलेट वाला किस्सा आ गया कि बच्चों की तरह चॉकलेट ला के उस बेचारी को बहला दिया उन्होंने। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आप सब मुझे कमेंट करके जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, और अगर मुझे कुछ आइडियाज़ देना चाहें कि मुझे इन टॉपिक्स पे रील बनानी चाहिए, मतलब सॉरी व्लॉग बनाना चाहिए, तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ, और उनको समझ के उनका यूज़ करने की भी कोशिश करती हूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।